भानु की ये आवाज़ें सुनकर सबा की अपनी हालत अजीब सी होने लगी। वो जो सुबह तक शुक्र कर रही थी कि उसकी जान छूट गई है, इससे अब उस भानु की आवाज़ें फिर से उसकी याद दिला रही थीं। उसे याद आने लगा कि कैसे वो भी तकलीफ के मारे ऐसे ही आवाज़ें निकालती थी जब वो उसे कर रहा होता था। इस कमीने ने अपनी हरकतें छोड़ी तो है नहीं, फिर मुझे तंग करने कैसे बाज आ गया। हैरत की बात ही है ना। इनको देखने के लिए सबा वहीं पर पड़ी हुई कुर्सी पर चढ़ गई और अंदर झांकने लगी। बिल्कुल सामने सेटिंग रूम में पड़े हुए सोफे पर ही दोनों मौजूद थे। बानो नीचे लेटी हुई थी और मेजर उसके ऊपर, जिस्म एक दूसरे से मिले हुए थे। उसी सोफे पर जहाँ कुछ दिन पहले सबा को किया था, आज उसी सोफे पर बानो लेटी हुई थी। एक बार नहीं बल्कि 4 बार उसकी नज़रों के सामने था, लेकिन उससे बहुत दूर था। लेकिन उसी को दोबारा से अपनी आंखों के सामने देखकर एक बार फिर से मचल उठी थी, भड़कने लगी थी उसकी, जैसे जैसे उसे याद आ रहा था कि कैसे मेजर ने उसे किया था उसके अपने घर में, अपने ही बेडरूम में। बानो का जिस्म सबा की नज़रों के सामने था, सांवला सा लेकिन सोल्ड, बिल्कुल भी मोटा या ढीला जिस्म नहीं था। बानो ऐसा नहीं है साहब जी, वो तो इतनी तवज्जो ही नहीं देता, बस अपने चर्स के नशे में ही रहता है। उसे चर्स पीने से फुर्सत मिले तो मेरे दूध की तरफ ध्यान आए ना। वैसे साहब जी, क्या सबा मैम का भी दूध मीठा है? बानो के मुंह से अचानक अपना नाम सुनकर सबा का दिल जोर जोर से धड़क उठा और उसकी बात सुनकर कांप सी गई। मेजर, अरे कहाँ यार, उसमें तो दूध अभी है ही नहीं। बानो साहब, अगर कभी सबा मैम ने अपने शौहर को बता दिया कि आप उसके साथ ये सब करते हो तो? मेजर, जिस दिन बताएगी समझो वो उस हरामी का आखिरी दिन होगा इस दुनिया से। औकात देखो उसकी कि कैसे सबा जैसी परी मिली हुई है उसे दिन रात करने को। बानो, वैसे साहब, सबा मैम के शोहर हैं बहुत खूबसूरत, देखो ना कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है। मेजर, कहीं तेरा दिल तो उस पर नहीं आ गया? अशरफ की खूबसूरती और उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर सबा हैरान रह गई और शर्म भी आने लगी मेजर के ख्यालात पर, अशरफ के बारे में। बानो साहब जी, कहीं आपका दिल भी तो अशरफ साहब पर नहीं आ गया? लगता है सबा मैम साहब को करने के बाद अब आपकी नीयत उनके शोहर पर भी खराब हो रही है। सच्ची बताओ साहब, अपनी बिल्डिंग की कई औरतें छुप छुप कर उसे देखती हैं। मेजर, अरे इसीलिए तो मेरा दिल उसकी बीवी पर आया है। रंडी है बानो। छोड़ो भी साहब, आप हर वक्त उसी सबा मैम की बातें ही करते हो, कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? है तो वो ऐसे ही प्यारी और खूबसूरत। मेजर, अरे नहीं नहीं बानो, मैं इस उम्र में प्यार व्यार के चक्रों में नहीं पड़ने वाला। मुझे तो बस रंडियाँ चाहिए। जैसे तू मेरे लिए एक रंडी है, वैसे ही सवा भी मेरे लिए एक रंडी है। तुम दोनों बस मेरी रखेल हो, जिनको जब दिल करे कर लेता हूँ। कौन घर में औरत रखे जब बाहर ही एक से बढ़कर एक औरत मिल रही हो, और वो भी बिना किसी पैसों के। अपनी मर्जी से सबा को एक बार फिर से अपनी तज़लील महसूस हुई कि इस कमीने को तो प्यार की कोई मालूमात ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी रंडी और खेल ही समझता है। लेकिन ये कौन सी नई बात है जो मुझे पता चली है? यही बातें तो उसने मेरे सामने भी कई बार की हैं, मेरे मुंह पर। जलील कमीना। ये सोचते हुए सबा ने एक आखिरी नज़र मेजर पर डाली और फिर कुर्सी से उतरकर अंदर फ्लैट में आ गई। जितना उसका दिल मेजर को देखकर मचल उठा था, उतना ही उसकी बातें सुनकर खराब हो गया था। कितना गंदा इंसान है, जरा भी पर्दा नहीं रख सकता। क्या जरूरत है आखिर उसे मेरे बारे में बातें करने की? इस बीच घर में काम करने वाली औरत से पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी और पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करती होगी, और वो कमीना भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है। सबा का दिल एक बार फिर से मेजर के लिए गुस्से और नफरत से भर चुका था। हमेशा उसकी बातों और बर्ताव की वजह से ही उसे इससे नफरत होती थी, लेकिन जब भी उसके सामने जाती थी तो उसकी इन सब नफरत भरी और जिल्लत अमीज बातों के बावजूद भी खुद उसके सामने सरेंडर कर देती थी, उसके जिस्म के नशे में डूब जाती थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि जैसे उसे मेजर के जिस्म की लत लगती जा रही है, आदी होती जा रही है उसकी करने की और उसकी। सबा ने अपने फ्लैट में वापस आकर पानी पिया और अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। मेजर और बानो की और उनकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग उसकी आंखों के सामने चल रही थी। कमीना कैसे कर रहा था।
इस हरामजादी को पता नहीं इस मेजर को क्या मसला है। जब वो खुद का दिल करता है तो आ जाता है, ना करे तो उसे कोई फिक्र नहीं किसी की भी। क्या सच में ही उसने मुझे अपनी रंडी और खेल समझा हुआ है कि जब दिल करेगा तो मुझे इस्तेमाल कर लेगा, वरना मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी। ओफ, पता नहीं किस जानवर के हत्थे चढ़ गई हूँ। और इस कमीने की बातें तो सुनो अशरफ के बारे में। अच्छा, खूबसूरत और गोरा चिट्टा है तो उसके बारे में ऐसी बातें करने लगा है। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बकवास करता है, वो जेल से हो रहा है ना अशरफ से। अभी वो तकिए से टेक लगाकर बैठी यही सोच रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। सबा ने बेख्याली में अपना मोबाइल उठाया तो हैरान रह गई। अरे, ये आज कैसे याद आ गई इस कमीने को। कॉल मेजर की ही थी। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी सबा ने उसकी कॉल अटेंड कर ली। मेजर, हाँ मेरी रंडी, क्या हाल है तेरा? सबा थोड़े गुस्से से, तुमको इससे क्या, क्यों किया फ़ोन मुझे? मेजर, ज़्यादा नखरे नहीं दिखा, समझी? मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि शो कैसा लगा आज का। सबा थोड़ा घबराकर, शो? कैसा शो? कौन सा शो? मेजर जोन से हंसते हुए, वही शो जो अपनी बालकोनी से झांक झांक कर देख रही थी। ड्रामा करती है, इतना ही दिल कर रहा था तो आ जाती अंदर ही, दोनों रंडियों को एक ही साथ कर देता। सबा, नहीं, मुझे क्या पता क्या कर रहे हो तुम अपने फ्लैट में, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि झांकती फिरूं इधर उधर। मेरे जितना मर्जी झूठ बोलती जा, देख तो मैंने लिया ही था तुझे। वैसे भी देखती रही, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ये बता, आज भी रिकॉर्डिंग की है कि नहीं? कर लेती तो अच्छा था, बाद में भी मज़े ले लेकर देखती रहती। वैसे जल्द ही तेरा नंबर भी लगाऊंगा, बुलाऊंगा तुझे भी, फिक्र ना कर तू। ये कहते हुए मेजर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और फ़ोन बंद कर दिया। सबा का जवाब सुने बिना ही, कुत्ता कमीना। सबा के मुंह से तो बस यही निकल सका, क्यों आऊँ मैं तेरे कहने पर कमीने? मैं कोई रंडी हूँ इस बानों की तरह? ओफ, कितना गलत हो गया, इस कमीने ने देख लिया है मुझे देखते हुए। बहुत ही बुरा हुआ है, पता नहीं क्यों देखने लगी मैं ऊपर चढ़कर। अच्छा चलो दफ़ा करो, करने तो बकवास जो करता है। इस कमीने का तो ये भी शर्म नहीं है कि कोई देख रहा है तो बस कर दूं या कहीं और चला जाऊं। पता चल गया फिर भी लगा रहा वहीं बेशर्मी से। 2 दिन और भी गुजर गए। उस दिन के सुबह 9 बजे अशरफ अपने काम पर जा चुका था। तकरीबन 12 बज रहे थे सुबह के, और सबा अभी किचन समेट कर सफाई वगैरह ही कर रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। अपने काम में मसरूफ, अपने ही ख्यालों में गुम, सबा एक बार तो डर गई, फिर हंस पड़ी कि वो फ़ोन की बेल से ही डर गई थी। लेकिन जब अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा तो फिर से चौंक गई। मेजर की कॉल थी, उसको क्या तकलीफ़ हो गई है अब? सबा को फ़ोन अटेंड करना ही पड़ा। ऐसे ही अटेंड ना करके उसे अपने ज़िम्मे नहीं डलवाना चाहती थी। फ़ोन अटेंड होते ही मेजर, हाँ मेरी रंडी, चल आजा जल्दी से मेरे फ्लैट में, पीछे बालकोनी से ही आजा, जल्दी आना, और कोई नारा नहीं, समझी? फ़ोन कट। सबा, नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ तो उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेजर तो फ़ोन बंद कर चुका हुआ था। ओफ, अब क्या करूं? इस कमीने को फिर से याद आ गई है मेरी। फिर से जलील करेगा, नहीं जाती मैं भी। तो क्या वो सीधा इधर नहीं आ जाएगा? अगर मैं ना गई तो उफ, क्या मुसीबत है ना। फिर से वही सब कुछ। हाँ, फिर से करेगा मुझे उसी वैसे तरीके से। वो कमीनी बानो नहीं आई होगी ना आज, तो अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझे बुला लिया है। जाना तो पड़ेगा ही, आखिर इतने दिन के बाद जो बुलाया है। अपनी दोबारा से होने वाली का सोचकर अचानक सबा की हालत अजीब सी होने लगी। सबा ने एक ठंडी सांस ली और अपना काम छोड़कर खड़ी हो गई, मेजर के पास जाने के लिए, अपनी को जाने के लिए। कोई 15 या 20 मिनट के बाद सबा अपनी बालकोनी में खड़ी थी। इधर उधर नीचे देखा, लेकिन कोई नहीं था। इंतहाई तेज धड़कते हुए दिल के साथ सबा ने दरमियान की दीवार को क्रॉस किया और अगले ही लम्हे वो मेजर की बालकोनी में खड़ी थी। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, अगर किसी ने देख लिया तो। इसी सोच के साथ ही सबा ने मेजर के फ्लैट का बालकोनी वाला दरवाज़ा पुश किया। ओह नो, ये तो अंदर से बंद है। कहीं दफ़ा तो नहीं हो गया वो कमीना मुझे आने का कहकर। नॉक करती हूँ, यही सोचकर जल्दी से सबा ने दरवाज़ा नॉक किया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार नॉक किया तो दरवाज़ा खुल गया और साथ ही सबा का दिल मानो उछलकर हलक में आ गया। दरवाज़ा बानो ने खोला था और सबा को देखकर हैरान हो रही थी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।